अतिपरवलय हाइपरबोला। आज हम करा रहे हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ जितने भी क्वेश्चन कराएंगे हम वो शॉर्ट ट्रिक के साथ कराएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक क्या, पहले हम उसको समझेंगे। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन ये स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो अतिपरवलय का और हमसे ये सब पूछा हो जो आपको दिख रहा है, तो हम बहुत ही शॉर्टली निकाल सकते हैं। वैसे डिटेल से तो इसका काफ़ी लंबा मेथड होता है, हम यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले देखिए एक बात बता दें कि जितने भी फॉर्मूले होते हैं दीर्घवृत्त के वही अतिपरवलय के होते हैं। बस उसमें जो चेंज होता है, एक तो उत्केंद्रता चेंज होती है। उत्केंद्रता में यहाँ पे 1 प्लस की जगह माइनस होता है दीर्घवृत्त में, और अतिपरवलय में यहाँ पर प्लस होता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे दीर्घवृत्त में हमें मालूम चलता है कि अगर ए बड़ा हो तो दीर्घवृत्त वो एक्स अक्ष पे बनता है, यानी इस टाइप का दीर्घवृत्त बनता है। और अगर बी बड़ा होता है ए से तो वो इस टाइप का बनता है, ऐसे। ठीक है, लेकिन यही बात अगर अतिपरवलय की बात करें तो वो ए और बी पे निर्भर नहीं करता है। अगर इस टाइप का हमें दे रखा है, अगर हमें सिंपल इक्वेशन दे रखी है ऐसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऐसे दे रखी है, तो जो अतिपरवलय बनता है वो एक्स अक्ष पे बनता है, यानी कि उसका अनुप्रस्थ अक्ष एक्स अक्ष होता है। लेकिन अगर इक्वल टू में इसमें -1 दिया हो यहाँ पे, तो अतिपरवलय जो बनता है वो वाई अक्ष पे बनता है, यानी वाई अक्ष जो होता है उसका अनुप्रस्थ अक्ष होता है और एक्स अक्ष जो होता है संयुग्मी अक्ष होता है। तो ये तो हमें दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इस टाइप की इक्वेशन दिख रही हो तो उसे हम शॉर्ट में कैसे पहचानेंगे कि वो एक्स अक्ष पे बनना है या वाई अक्ष पे बनना है। तो वो जो पहचान पड़ेगी वो इस चिन्ह को देख के पता चलेगी। अब देखिए यहाँ पे अगर माइनस है तो एक्स अक्ष पे बनेगा, ये ध्यान रखेंगे, जरा सुन ले ध्यान से। अगर माइनस है तो एक्स अक्ष पे बनेगा, कब? अगर माइनस चिन्ह है कॉन्स्टेंट से पहला, और कॉन्स्टेंट से पहला अगर प्लस चिन्ह है तो वाई अक्ष पे बनेगा। बस इतनी सी पहचान है। तो यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह है तो इसका मतलब एक्स अक्ष पे बनेगा, यानी कि ए बड़ा होगा। जब ए बड़ा होगा बी से तो कैसे हम ये सब निकालेंगे, अब वो चीज़ हम आपको समझाते हैं। तो देखिए इसमें जो ट्रिक है बिल्कुल वही है जो दीर्घवृत्त वाली है, यानी कि जो इलिप्स में ट्रिक है वही है। इस इलिप्स की ट्रिक्स की हमने एक वीडियो डाल रखी है, अगर वो आपने अभी नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए। वो हम वीडियो के लास्ट में उसका लिंक भी दे देंगे, या आप आई बटन दबा के भी उसको देख सकते हैं, क्योंकि वही हमने ट्रिक दे रखी है, सब ट्रिक वही है। तो सबसे पहला काम होता है कि इसमें ए और बी पता करना। तो जैसा कि दीर्घवृत्त में था बिल्कुल सेम वही है। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो बी स्क्वायर होता है, और जो वाई स्क्वायर गुणांक है वो ए स्क्वायर, यानी उल्टा होता है। तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर है 16, और बी स्क्वायर जो बराबर है वो है यहाँ पर 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा 4 और बी बराबर आ जाएगा 3। हमें उत्केंद्रता निकालनी है, तो उत्केंद्रता के लिए फॉर्मूला जैसा कि वो आपको ऊपर दिख रहा है, इसमें चाहे किसी भी टाइप का हो अतिपरवलय। यहाँ पे एक बात और बता दें, चूंकि यहाँ पर क्या है माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पर हम एक्स अक्ष पे इसे बनना है। जब एक्स अक्ष पे बनता है दीर्घवृत्त तो उसके सारे कोऑर्डिनेट इस तरह से होते हैं, ठीक है। और उत्केंद्रता का फॉर्मूला ये है। और अगर वाई अक्ष पे बनता है तो ए स्क्वायर ऊपर आएगा और बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो देखिए हम उत्केंद्रता निकालना है यहाँ पे, ई इज इक्वल टू √1 प्लस बी की जगह कितना 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और ए की जगह है 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब हम इसको देखिए सोल्व करेंगे तो 16 के हम 16 और 9 हो गए 25, 25 का वर्गमूल हो गया 5 और 16 का हो गया 4। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़ी शॉर्ट में निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें केंद्र निकालने, तो केंद्र भी निकालने का तरीका वही है जो कि दीर्घवृत्त का है। मैंने दीर्घवृत्त बहुत अच्छे से बता रखा है, और मैं यहाँ पे एक बार और आपको बता देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले हम फोकस करेंगे एक्स स्क्वायर पे। ठीक, यहाँ से देखिए कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन है यहाँ पे 9x, तो बचेगा ब्रैकेट में x माइनस 9 चौक 36, यानी x माइनस 4 बचेगा। वो जो 4 है यानी कि जो नंबर है उसको आधा कर देना, यानी x माइनस 2, और इक्वल में ये केंद्र जो दे रखा है पहला पॉइंट इसको रख देना। बिल्कुल ऐसे ही बाई का कोफिशिएंट को देखिए, इसमें देखिए बाई में क्या कॉमन है, बाई में कॉमन है 16y, तो ब्रैकेट में बचेगा माइनस का 16y लोगे तो बाई 16 पंजे 80, 16 96, यानी बाई माइनस 6 बचेगा, और 6 को हमें आधा कर देना, यानी कि जो संख्या है उसको आधा कर देना, यानी कि बाई माइनस 3, और इक्वल में क्या रख देना जो हमें केंद्र दे रखा है। तो लीजिए ये आ गया x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 3, तो केंद्र के निर्देशांक हो गए 2, 3। ठीक है, अब देखिए शीर्ष निकालते हैं।
तो शीर्ष अगर आपने केंद्र निकालनी है तो शीर्ष निकले में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो x वाला कोऑर्डिनेट है इसको एक एक पर कर देंगे तो शीर्ष निकल जाएगा, यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, और y माइनस 3 इज इक्वल टू क्या रख देना, सेकंड वाला कोऑर्डिनेट। अब देखिए पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, x माइनस 2 प्लस माइनस ए कितना था, यहाँ पे a था 4। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, तो जब हम x की प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, प्लस चिन्ह लेंगे तो 6 आएगा, और जब माइनस चिन्ह लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। और y कितना आएगा यहाँ से, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो क्या हुए शीर्ष हुए, पहले x 6 लिया और y लिया हमने 3, एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ x बराबर हमने माइनस 2 लिया, y बराबर लिया 3, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब नाभिया निकालनी है तो देखिए नाभिया रख दीजिए, x माइनस 2 के इक्वल में जो केंद्र होता है बस वहीं से निकलता है सब कुछ। x माइनस 2 के इक्वल में आपको क्या रख देना, प्लस माइनस ए ई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 2 ए ई कितना है, a है हमारे पास, a है हमारे पास 4, और e कितना है हमारे पास 5/4। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम इसे x को सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे अगर हम प्लस चिन्ह लेते हैं तो आएगा 7, माइनस चिन्ह लेते हैं तो आएगा 3। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए y वाला, y माइनस 3 था केंद्र, तो y माइनस 3 के इक्वल में क्या लिखेंगे, y माइनस 3 के इक्वल में रखेंगे सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट यानी कि 0। तो देखिए हमने 0 रख दिया, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया 3। तो देखिए नाभियाँ क्या आई, नाभियाँ आ गई, जब हमने 7 लिया तो 3 आया, और जब हमने माइनस 3 लिया तो भी 3 आया, ये हो गई इसकी नाभियाँ। अब देखिए y अक्ष निकालना, तो y की जगह ये वाला कोऑर्डिनेट रख देंगे सेकंड वाला, y माइनस 3 ये वाला। तो y माइनस 3 हमने रख दिया यहाँ पे y के स्थान पे, इक्वल टू में कितना 0। तो ये हो गया अक्ष y इज इक्वल टू 3। नियता निकालनी है तो x की वैल्यू रख देंगे, x की कौन सी है, x माइनस 2, x माइनस 2 प्लस माइनस a अपॉन ई, a के स्थान पे है 4 और e के स्थान पे है 5/4, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और ये प्लस माइनस 4 चौक 16/5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस चिन्ह लोगे तो एक आंसर आ जाएगा, माइनस चिन्ह लोगे तो दूसरा आ जाएगा। प्लस लेंगे तो 2 पंजे 10 और 16 हो गए 26, 26/5। और अगर माइनस लोगे तो 2 पंजे 10, यानी ये आ जाएगा माइनस का 6/5। नाभिलंब 2, 20 की जगह कितना है 9, तो 20 की जगह हमने 9 रख दिया। a कितना है हमारे पास 4, तो देखिए नाभिलंब हो गया 9/2, नाभिलंब कितना हो गया 9/2 मात्रा। तो इस प्रकार से देखिए आप बिल्कुल शॉर्ट में सभी चीज़ें आसानी से बिल्कुल दीर्घवृत्त की तरह निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर देखिए प्लस आया हुआ। जब प्लस आया हुआ है तो इसका जो अनुप्रस्थ होगा वो y अक्ष होगा, यानी कि जो अतिप्रवलय बनेगा वो y अक्ष पर बनेगा। जब y अक्ष पे बनेगा तो हम ये मानेंगे कि जो b है वो बड़ा है a से। जब b a से बड़ा मानेंगे तो ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। एक बात और बता दें कि यहाँ इस पे निर्भर नहीं करता है कि a और b की वैल्यू क्या है, वो निर्भर करता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए जब b बड़ा है तो ये एक तो उत्केंद्रता क्या हो जाएगी E² b, यानी कि फॉर्मूले में तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जब यहाँ पे b बड़ा है तो a² ऊपर आएगा b² नीचे। जबकि पहले वाले में आपको दिखा देता हूँ मैं, जो पहला वाला था ये वाला, उसमें ये था b² a², और आपका क्या आएगा a² b², ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन मैंने ये वही क्वेश्चन जो पहले वाला था उसी को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। तो अब इसे कैसे करेंगे, तो ये चीज़ हमें लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ही कर देंगे इसको, ठीक है, अंडरस्टूड रखेंगे। बस हमें किससे मालूम चला, ये प्लस चिन्ह से ये मालूम चल गया कि ये y अक्ष पे बनना है, ठीक है। और वैसे होता सिंपल वाला तो उसकी पहचान मैंने अभी आपको बताई थी, x² y² माइनस y² b² इक्वल टू -1। तो पहले देखिए वही काम करेंगे जो हमने अभी किया था। तो a² बराबर कितना है, जो y² गुणांक होता है वो a² कहलाता है, और जो x² गुणांक होता है वो b² कहलाता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सेम वही रहेगा जो अभी हमने किया था 4, और ये b इक्वल टू हो गया 3, पलट जाएगा बस। तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस a² की जगह है 16 और b² की जगह है 9। तो इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल हो गया 5/3,
3। ठीक, अब केंद्र कैसे निकलेगा? देखिए केंद्र निकालने का तरीका वही है जो पहले अभी हमने बताया था। पहले एक्स स्क्वायर पे फोकस होना है, इसमें से कॉमन लेना है। क्या कॉमन है इसमें? नो एक्स। अब जो ब्रैकेट में बचेगा वो x माइनस 4 बचेगा, और जो संख्या होगी, नंबर होगा, उसको हम आधा कर देंगे x माइनस 2। ठीक है, और इक्वल में क्या रखना? जो केंद्र का पहला कोऑर्डिनेट है उसे रख देना। इसी तरह से y वाला देखेंगे। अब हम y वाला देखिए, इसका में जो कॉमन है y वाले में, इसे और इसे देखिए। y वाले में इसमें कॉमन है 16 बाई, तो ब्रैकेट में बचेगा 16 बाई माइनस के 6। हम 6, संख्या 6 है, 6 का आधा कर देंगे 3। ठीक है, तो ये बचेगा y माइनस के 3। जो ब्रैकेट में बचेगा उसको किसी को लग देना इक्वल में, जो यहाँ केंद्र दे रखा है। तो यहाँ से देखिए केंद्र 1 और 2 को हम सोल्व करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। तो इसके जो केंद्र के निर्देशांक हो गए वो 2,3 है। बस उसके बाद देखिए आगे तो ऑटोमेटिक निकलते चले जाते हैं। अब x माइनस 2 के इक्वल में 0 रख देना। ठीक है, और y माइनस 3 के इक्वल में क्या रख देना? प्लस माइनस b, प्लस माइनस b। तो b की जगह क्या है? हाँ, b की जगह है यहाँ पे 3, तो प्लस माइनस 3 रख दो, यानी b रख दो पहले, चाहे बाद में 3 रख दो। तो यहाँ से सोल्व करेंगे देखिए, तो x बराबर तो आ गया 2, और y कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और b की वैल्यू रख देते हैं, b की वैल्यू है 3। तो अगर हम प्लस चिन्ह लेंगे तो आएगा 6, और माइनस चिन्ह लेंगे तो आएगा 0। तो शीर्ष क्या हो गए? शीर्ष हो गए 2,6 हो गए, और दूसरा जो शीर्ष हुआ वो हुआ 2,0। ठीक, बिल्कुल इसी प्रकार से इसकी नाभियाँ निकालेंगे। पहले वाले के इक्वल में 0 रखेंगे, यानी x जो शीर्ष जो केंद्र आते हैं बस उसी में देखना हमें। x माइनस 2 के इक्वल में क्या रखना? 0 रखना। यहाँ से देखिए x बराबर निकाल लेंगे, और दूसरे वाले के इक्वल में क्या रखना बताइए जरा? यस, दूसरे के इक्वल में रखना है प्लस माइनस बी ई। b और e की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे। तो b और e की जो वैल्यू है, b की वैल्यू है यहाँ पे 3 और e b 5/3, 3 से 3 कट जाएगा यानी 5 आएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस चिन्ह लेंगे तो आएगा 8, माइनस चिन्ह लोगे तो आएगा 2। तो क्या हुए? नाभियाँ क्या हुई? नाभियाँ हुई 2,8, और दूसरी नाभियाँ 2, माइनस के 2। ठीक, अब अक्ष निकालना, तो चूंकि बाई अक्ष पे बनना है तो बाई पे क्या होता है? x बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी है? x माइनस 2, केंद्र से देखनी है। ठीक है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार से y वाला देखिए, y कितना? y माइनस 3, y माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ई। b की जगह वैल्यू कितनी है? 3, e की जगह वैल्यू है 5/3, 5/3। अब यहाँ से देखिए सोल्व करेंगे तो ये इधर हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3/5। तो फिर वही काम करना, देखिए प्लस चिन्ह लेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी, प्लस लेंगे तो आएगा 5, 3 पंजे 15, 15 और 9 हो गए 24/5। अगर हम माइनस लेंगे तो क्या आएगा? 3 पंजे 15, 15 में से 9 माइनस कर देंगे, ये आएगा 6/5। ठीक, अब नाभिलंब निकालना। नाभिलंब का तरीका देखिए वही है, 2a² अपॉन b। जब b बड़ा है तो a² अपॉन b, तो a की जगह कितना है? 4। ठीक है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि b बड़ा है, a बड़ा है, तो कभी आप सोचो कि बड़ा तो a है, आप b बता रहे हो बार बार बड़ा। तो ये a और b पे निर्भर नहीं करता अतिप्रबल, वो निर्भर करता है इक्वेशन पे। इक्वल में -1 हो तो बाई अक्ष यानी b बड़ा मानते हैं, और a और इक्वल में +1 हो तो हम a बड़ा मानते हैं, यानी x अक्ष पे बनता है। b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है हमारी 3, और यहाँ पे a स्क्वायर रखना था, a स्क्वायर है 16, तो ये आ गया 16 दूनी 32। दोबारा रख देता हूँ, 2 ऐसी रहेगा, और a स्क्वायर की जगह है 16 और b की जगह है 3, यानी कि आ गया आंसर 16 दूनी 32/3। ठीक है, मात्रक लिख देते हैं क्योंकि ये दूरी है। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट में कर सकते हैं। अब देखिए इसके साथ हम और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और सभी क्वेश्चन को शॉर्ट में ही करेंगे, क्योंकि जब तक आप शॉर्ट लगाना नहीं सीखेंगे आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते। लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ e and e dash आर इसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स कंजुगेट। देखिए आपको बता दें कि इस तरह के जब अतिप्रबल बनता है, ठीक है, और
एक इस तरह से बनता है। तो ये वाला जो अतिप्रबला होता है, ये वाला सेकंड वाला, वो फर्स्ट का कंजुगेट कहलाता है। यानी कि इस समय इसका जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो ये वाला होता है, और ये जो कहलाता है संयुग्मी अक्ष कहलाता है। लेकिन जो कंजुगेट होता है उसका अनुप्रस्थ अक्ष संयुग्मी अक्ष और संयुग्मी अक्ष अनुप्रस्थ अक्ष बन जाता है। तो इस वाले की जो उत्केंद्रता होती है उसका हम फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है E बराबर अंडर रूट में 1 प्लस, माइनस की जब प्लस आ जाता है और ये आता है जब ए बड़ा होता है तो वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, और इस वाले का यानी इसका कंजुगेट है, इसकी जो उत्केंद्रता होती है वो क्वेश्चन में हमें दे रखी है डैश। तो इसमें आता क्या है, यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह जाता है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखिए आंसर में क्या हमें स्क्वायर करना है और व्युत्क्रम करना है। जब हम इसका स्क्वायर करके व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ आएगा ये ए स्क्वायर, स्क्वायर करके व्युत्क्रम करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे इसका भी देखिए स्क्वायर करके व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए दोनों को प्लस कर दें, जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम लेके देखिए पूरा कट जाएगा और सोल्व का जाएगा 1, यानी इसका राइट आंसर हो गया डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे है, इफ E1 एंड E2 आर इसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला। तो आपको बता दें कि ये दोनों ही हाइपरबोला जो हैं वो परस्पर लंबकोणीय यानी कि ऑर्थोगोनल हाइपरबोला कहलाते हैं, और इसमें A इक्वल टू V होता है, यानी कि A इक्वल टू क्या होता है, B होता है। और जब A इक्वल टू B होगा तो इसकी जो उत्केंद्रता होगी पहले वाले की फॉर्मूले से अगर हम ये लगाएंगे, देखिए 1 प्लस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए, तो वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर यानी ये 16 होकर जाएगी √2। बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरा वाला होगा उसकी जो इसेंट्रिसिटी होगी वो भी कितना होगा, उसमें भी बिल्कुल सेम यही होगा, ए इक्वल टू बी होगा, तो उसकी से भी 16 के ये √2 आ जाएगी। ठीक, अब इनका क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड कर देना। तो स्क्वायर करके जब हम ऐड करेंगे तो 2 का जो स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 और इस यहाँ पर स्क्वायर 2 यानी कि 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ मैंने E1 लिख दिया था, यहाँ पे कितना है E2 है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वर्टिसेज ऑफ द हाइपरबोला इतने के, वर्टिसेज यानी शीर्ष निकालने हैं हमें। ठीक है, तो देखिए ये जो है बिल्कुल उसी टाइप का अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वो हम कर चुके हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रूप में आ गया है और शायद क्वेश्चन भी वही है। ठीक है, तो चलिए एक बार और निकाल लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि इसका जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो एक्स अक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर जो होगा वो कहलाएगा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 16, और एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट होगा वो कहलाएगा वी स्क्वायर यानी कि 9। तो ए बराबर आ गया यहाँ पे 4 और बी बराबर आ गया यहाँ पे 3। ठीक, और यहाँ पर हम उत्केंद्रता निकालेंगे, चूंकि यहाँ पे ए बड़ा है बी से यानी कि यहाँ माइनस है, एक्स अक्ष पे इसका अतिप्रबल बनना है, तो उत्केंद्रता का फॉर्मूला है 1 प्लस के वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पी और ए की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये है 9/16। तो इसका जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/4। ठीक है, क्या पूछिए हमसे शीर्ष। हम जानते हैं शीर्ष जो होते हैं, जो व्यापक वाला होता है उसके जो शीर्ष होते हैं वो होते हैं +-1,0। ठीक है, अब 1,0 जो हम यहाँ पे पहले एक्स वाला देखेंगे तो एक्स वाले कोफिशिएंट पे फोकस होते हैं। देखिए यहाँ से क्या कॉमन है 9x, तो x माइनस के 9 चौक 36 4, x माइनस 2 बचेगा, तो x माइनस 9 चौक 36 4 बच रहा है, और जो 4 का आधा कर देंगे 2, और इसके इक्वल में क्या रख देना जो शीर्ष यहाँ पे स्टैंडर्ड वाले होते हैं। इसी तरह से देखिए y वाले पे फोकस होते हैं, तो y वाला 16 कॉमन है 16y, तो यहाँ बचेगा y और माइनस 16 जैसे 16 85 मतलब 64 16 85 16 96, और 6 का आधा कर देंगे, इक्वल में क्या रख देना ये वाला जो कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x माइनस 2 प्लस माइनस ए कितना है यहाँ पे 4 है,
तो एक बार यहाँ पे प्लस चिन्ह लिया जाएगा, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो आ जाएगा 6, माइनस चिन्ह लेंगे तो आ जाएगा -2। ठीक है, और यहाँ से y इज इक्वल टू कितना 3, तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा 6,3 और -2,3। 6,3 -2,3 यानी 20 का राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे है। क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अतिप्रबलय इतने की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन आ गया है। तो जैसा कि हमने बताया था एक्स का जो गुणांक है वो आ जाएगा यहाँ पे a², यानी a² बराबर है यहाँ पे, सॉरी b², a² बराबर होगा 22 का गुणांक। 22 का गुणांक कितना है यहाँ पे 4 है, और जो v² होगा वो क्या होगा x का गुणांक यानी 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है तो हम इसे पॉजिटिव ही मानेंगे, क्योंकि है नहीं, प्लस का 0 मान सकते हैं, माइनस का होता तो हम उसे दिखाते। अब यहाँ पर देखिए उत्केंद्रता हम निकाल देते हैं। उत्केंद्रता के लिए फॉर्मूला है √1 + v²/a², ये फॉर्मूला है। जब उसका जो अक्ष है वो एक्स अक्ष है, यानी अनुप्रस्थ अक्ष एक्स अक्ष है, तो इसे सोल्व कर लेते हैं। 1 + b की जगह कितना है 1, b² की जगह a² की जगह 4, एलसीएम लेके जब इसको सोल्व करेंगे आएगा √5/2, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमें देखा निम्नलिखित में से किस आकृति का समीकरण होगा। तो इसके लिए देखिए पहचान होती है किस आकृति का समीकरण होगा। इसके लिए हमें पहले तुलना करनी पड़ती है इसकी, इससे ये समीकरण होती है x² + 2hxy + by²। हालांकि ये इस चैप्टर से नहीं है लेकिन फिर बता देता हूँ, 2gx + 2fy + c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ a बराबर आएगा, a बराबर है यहाँ पे x² का गुणांक यानी कि 1, और xy का गुणांक यहाँ पे 2h बराबर है, 2h बराबर 1, और y² यानी b का गुणांक, y² का गुणांक है यहाँ पे -2। ठीक है, b है ये -2। अब चूंकि हमें देखिए इसमें से किसी एक को बताना, वृत्त, परवलय, अतिप्रबलय, दीर्घवृत्त। ठीक है, तो अब यहाँ से ये निकालते हैं h² - ab कैलकुलेट करते हैं। तो h की जगह है हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, ab की जगह है 1 और b की जगह है -2, तो ये हो जाएगा 1/4 + 2 यानी 4 दूनी 8, 9/2, और ये कैसा 0 से बड़ा है। और जब 0 से बड़ा होता है तो वो अतिप्रबलय होता है। क्या होता है, अतिप्रबलय। तो यहाँ क्या बनेगा, अतिप्रबलय बनेगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। वैसे इसको डिटेल से और करना हो तो पहले हम इसका डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा होता है ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH²। ठीक है, और डेल्टा अगर 0 आता है तो रेखा युग्म निरूपित करता है, और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ये वृत्त, परवलय, अतिप्रबलय, दीर्घवृत्त में से कोई एक होता है। कब होता है, अगर देखिए a बराबर b हो और h बराबर 0 हो तो वृत्त होता है। ठीक, और h² - ab = 0 हो तो परवलय होता है, h² - ab 0 से छोटा हो तो दीर्घवृत्त होता है, h² - ab 0 से बड़ा हो तो अतिप्रबलय होता है। यहाँ पर देखिए h² - ab 0 से बड़ा आया यानी प्लस में आया, तो इसका मतलब अतिप्रबलय जो इन पहले 3 में से नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो चौथा है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे आ गया है। क्या है, किसी अतिप्रबलय के नाभियों के बीच की दूरी। तो नाभियों के बीच की दूरी, ये था क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। नाभियों के बीच की दूरी होती है 2AE। ठीक है, ये होती है नाभियों के बीच की दूरी कितनी है 16 इकाई है। तो यहाँ से AE बराबर आ जाएगा 8। उत्केंद्रता E बराबर दे रखी हमें √2। अब देखिए E की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से 8/√2 ये आ गया। अब हमें B निकालना, तो B जो निकालेंगे वो रिलेशन से निकालेंगे। B अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिया तो हम वही मान कर चलेंगे कि ये जो है एक्स अक्ष पे बनना है। तो रिलेशन है v² = a², और यहाँ पे e² - 1, क्योंकि अतिप्रबलय के लिए 1 से e जो होता है वो 1 से बड़ा होता है।
तो ए स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 8×64/2 और ई की जगह रखेंगे 2, √2 का वर्ग करेंगे 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया सोल्व होके, ये आ जाएगा 32। ठीक है, तो अतिपरवलय की इक्वेशन क्या होती है? अतिपरवलय की इक्वेशन होती है x² / a स्क्वायर की जगह आ जाएगा यहाँ से ये 8×64/2 यानी कि 32 स्क्वायर करेंगे तो 64/2 यानी 32 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -y²/b² की जगह भी 32 है, इक्वल टू कितना होगा 1। तो इसका एलसीएम ले ले रहे हैं, x² - y² बराबर आ जाएगा 32। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? x² - y² = 32 यानी ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए रिपीट हो गया। क्वेश्चन क्या है? E1 E2 आर द इसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स कंजुगेट हाइपरबोला। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी अतिपरवलय का जो अक्ष है वो अनुप्रस्थ अक्ष है और उसका अनुप्रस्थ अक्ष बन जाए सयुग्मी अक्ष, तो वो उसका कंजुगेट कहलाता है। यानी बाएक्स पे बना हुआ जो अतिपरवलय होता है वो एक्सिस पे बने अतिपरवलय का कंजुगेट कहलाता है। ठीक है, और इनकी उत्कीर्णताएं हमें E1 E2 दे रखी हैं। हमने बिल्कुल अभी इससे पहले भी क्वेश्चन किया था कि अगर एक्सिस पे है तो उसकी उत्कीर्णता का फॉर्मूला है E1 = √1 + v²/a²। और अगर इसका अक्ष बाह्य अक्ष है तो उत्कीर्णता का फॉर्मूला है E2 = √1 + a²/b²। ठीक है, अब यहाँ 1/E1² हमसे पूछा है तो इसका हम देखिए पहले व्युत्क्रम करके स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। ये पहले भी हो चुका है इसलिए मैं अब इसे ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। इसी यहाँ भी देखिए E2 का स्क्वायर, बस वहाँ पर डैश दिया था, यहाँ E2 का स्क्वायर दिया है तो यहाँ आ जाएगा v²। अगर हम इनको प्लस कर देंगे तो सोल्व होकर आएगा E1²। देखिए इतनी स्पेस आपको एग्जाम में मिलता है तो इसलिए कम जगह में क्वेश्चन को सोल्व करिए। तो आप देखिए यहाँ पे क्या पूछा 1/E1², तो इसे उठा के हम इधर ले जाएंगे 1 - 1/E2²। तो इसका राइट आंसर हो गया 1 - E2² यानी बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्क्रीन पे है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला ये अतिपरवलय इतने के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसे केंद्र के निर्देशांक निकालने, तो केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए अब यहाँ पर जो अतिपरवलय का ध्यान समझेंगे कि इसमें अगर XY आ गया है, ठीक है, जब इसके अंदर XY आ गया है तो केंद्र के जो हमने पहले फॉर्मूला बताया था उससे नहीं करना अब इसको। तो कैसे करना? इसमें करना है डिफ्रेंशिएट। देखिए पहले x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे, y को कांस्टेंट मानेंगे तो ये आएगा 4x। x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा 4x, y वाला 0 हो जाएगा, y को कांस्टेंट मानना है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे 3y, यहाँ x के रिस्पेक्ट में करेंगे -5 और y वाला और बाकी और पद क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए एक इक्वेशन आ गई 4x - 3y = 5। बिल्कुल ऐसे ही अब हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है और x को जो है कांस्टेंट मानना है। तो देखिए y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ आएगा 2y और यहाँ y के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ आएगा 3x, ये 0 हो जाएगा और y के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ आ जाएगा 4, बाकी 6 भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी -3x + 2y = -4। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को हम इसके नीचे उतार देंगे और लीनियर इक्वेशन को शॉर्ट में सोल्व करने का तरीका मैंने आपको सिखा रखा है, जिसे आता होगा। तो कैसे करते हैं देखिए, अगर इस तरह से इक्वेशन हो तो हम निकालते हैं यहाँ से x। कैसे निकालते हैं? बिल्कुल डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। x = इसका जो कोफिशिएंट है उसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 3 × 4 = 12, माइनस माइनस है तो प्लस हो गया, बीच में माइनस चिन्ह अपनी तरफ से लगाएंगे, फिर इसकी इधर कर देंगे 2 × 5 = 10। अपोन में क्या लिखना? अब y वाले कोफिशिएंट की इससे कर देते हैं तो 3 × 3 = 9 माइनस इसके कोफिशिएंट के इधर 4 × 2 = 8। देखिए यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी कितना बचा ऊपर 2/1, x = आ गया 2। इस x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दें, पहली इक्वेशन में रख देते हैं तो ये हो जाएगा 8 - 3y = 5। 8 में से 5 गया 3 और = 3y, y = 1।
तो कोऑर्डिनेट क्या होगा इसकी 2,1। तो 2,1 कौन सा है बी, तो बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर, ये था 8, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये जो क्वेश्चन है बस ओरली हमें बताना है और डायरेक्ट आप इसका टिक कर सकते हैं। यदि दो सांख्यिक S1 और S2 की उत्केंद्रताएं E1 और E2 हैं, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इक्वल टू 3 है, तो S1 S2 होंगे। हमें ये बताना है S1 S2 क्या होंगे। अब देखिए हम एक एक करके विचार करते हैं। अगर व्रत है तो व्रत में क्या होता है E बराबर 0 होता है, और E बराबर 0 होने से 0 को जोड़कर कभी भी 3 नहीं आ सकता, इसका मतलब व्रत इसका आंसर नहीं है। अब देखिए सेकंड वाली कंडीशन में है परवलय। परवलय में के लिए E बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और 2 जो है नॉट इक्वल टू 3 होता है, तो इसका मतलब परवलय भी नहीं होगा। अब उसके बाद है देखिए दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त में क्या होता है E की जो वैल्यू होती है वो 1 से छोटी होती है। अब जरा ध्यान समझेंगे, जब हमने 1 रखा तो उनका वर्ग करके जो आया वो 2 आया, और जब हम 1 से कम रखेंगे तो इनको जोड़ के 2 से भी कम आएगा, तो 2 से कम आएगा तो इसका मतलब दीर्घवृत्त भी नहीं हो सकता। ठीक है। अब तीसरा चौथा बता अतिपरवलय। अब E की जो वैल्यू होती है वो 1 से अधिक होती है, तो 1 से अधिक कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जरूर होंगी जिनके वर्गों का जोड़ 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो गया अतिपरवलय हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्क्रीन पे है। अब ये हमने कराया था क्वेश्चन नंबर 9, अब आगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है, एक अतिपरवलय के शीर्ष ये दे रखे हैं। शीर्ष हम जानते हैं वो होते हैं +-a,0, ये होते हैं शीर्ष, यानी कि ए के स्थान पे हमें दिया हुआ है आपके 1। ठीक है। और नाभियाँ ये हैं, तो नाभियाँ होती हैं +-ae,0, तो ए बराबर हमें दिया हुआ है, ए बराबर हमें दे रखा है 2। ठीक है। अब ए की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो ई बराबर आ जाएगा 2। अब यहाँ हम बी निकाल लेंगे, बी किससे निकालेंगे प्रतिबंध से, तो क्या होता है प्रतिबंध B² = A²। अतिपरवलय है तो E² - 1। ठीक है। अब यहाँ पे b निकालेंगे तो A² की जगह 1 रख दिया, ई की जगह रखेंगे 2, तो 2 दूनी 4 -1 कितना बचा 3। तो अब इक्वेशन लिख दीजिए। इक्वेशन क्या होती है अतिपरवलय की, x² / A² की जगह 1 है, -y² / B² की जगह कितना है 3 है, इक्वल टू 1। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 3x² - y² = 3। तो कौन सा आंसर है इसका 3x² - y² = 3। तो इसका सही आंसर हो गया ए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द अतिपरवलय का नाभियों के बीच की दूरी ये है। नाभियों के बीच की दूरी हम जानते हैं, नाभियों के बीच की दूरी होती है 2AE बराबर हमें दे रखी 16, तो यहाँ से AE बराबर आ जाएगा 8। ठीक। और उसकी उत्केंद्रता यानी E बराबर दे रखा √2। अतिपरवलय समीकरण पूछा, तो अब E की जगह हम √2 लिख देंगे, तो A बराबर आ जाएगा 8/√2। अब प्रतिबंध से हम B निकाल लेंगे, कौन सा प्रतिबंध, वही वाला जो अभी हमने बताया था, B² = A² और E² - 1। ठीक है। अब देखिए हमें रख देते हैं ए की वैल्यू 8 × 64/2 यानी कि हो जाएगा 64/2 यानी 32, और ए की ई बराबर √2 है, 2 - 1 कितना आ गया 32। तो इक्वेशन क्या हुए x² / A² कितना है यहाँ पे, जब हम इसका वर्क करेंगे तो वर्क करके दिखा देता हूँ मैं, वर्क करने के बाद 8 × 64 32 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 32 -y² / B² कितना है 32 है, इक्वल टू 1। तो अब 32 इधर पहुँचा देंगे, x² - y² = हो जाएगा 32। तो राइट आंसर हो गया इसका ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आ गया है। क्या है क्वेश्चन, ए पॉइंट लाइंग ऑन द हाइपरबोला, ये इस अतिपरवलय पर स्थित बिंदु है। तो यहाँ पर देखिए ये हाइपरबोला, और हाइपरबोला के हम जानते हैं जो प्राचल बिंदु होते हैं वो होते हैं A sec थीटा और B tan थीटा। तो A sec थीटा B tan थीटा कौन से हैं, ये वाले, यानी इसका राइट आंसर हो गया सी। अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है,
समीकरण इतने अतिप्रबलय को निरूपित करेगा। अब देखिए हमने अभी आपको बताया था नंबर 1 वृत्त के लिए बताया था, वृत्त यानी सर्किल, सर्किल के लिए क्या होता है, ए बराबर बी होता है और एच इज इक्वल टू 0 होता है। सेकेंड हमने बताया था परवलय, तो परवलय के लिए क्या है परवलय के लिए बताया था हमने एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तीसरी कंडीशन हमने बताई थी दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त की कंडीशन क्या थी, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0। और चौथी कंडीशन हमने बताई थी अतिपरवलय, अतिपरवलय। तो अतिपरवलय की कंडीशन क्या थी, एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन 0। और इन सब से पहले कंडीशन है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ऐसा है तो वृत्त होगा, अगर ये है तो परवलय होगा, ये दीर्घवृत्त और ये अतिपरवलय। अब यहाँ पर देखिए ए बी माइनस एच स्क्वायर दे रखा है हमने, हमारे कंडीशन में एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो हम क्या करेंगे, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, यानी कि ये हो जाएगा ए बी माइनस हमने मल्टीप्लाई करी ए बी माइनस का एच स्क्वायर, तो इनइक्वलिटी क्या होगी, ये चेंज हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी कंडीशन। इसी तरह से इसको, इस वाले को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी ए बी माइनस एच स्क्वायर और ये लेस देन की जगह हो जाएगा ग्रेटर देन। ठीक है, तो अब देख लीजिए कौन सी कंडीशन मिल रही है, तो यहाँ ये वाली कंडीशन मिल रही है बी, यानी अतिपरवलय वाला, बी इसका राइट आंसर होगा। तो आप कंफ्यूजन बिल्कुल मत हो, अगर ये कंडीशन होती है और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जो शॉर्ट ट्रिक थी वो हमने इस वीडियो में बता दी है। हम हर संडे रात्रि 8 बजे टेस्ट लेते हैं, जो भी जितना भी टॉपिक हम करा चुके हैं, और उसमें जो टॉप 10 स्टूडेंट होते हैं उनके मार्क्स हम शो करते हैं। तो इस संडे में सॉरी, तो इस संडे में ये टेस्ट हुआ था और उसमें टॉप 10 स्टूडेंट ये हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसमें 200 नंबर 50 क्वेश्चन हम देते हैं, 1 घंटे का समय होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर का पेपर होता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो 200 में से 200 नंबर आए हैं 3 स्टूडेंट के, और 200 में से 196 नंबर हैं 4 स्टूडेंट के, और 200 में से 192 192 नंबर हैं 4 बच्चों के। अगर आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेस्ट का लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं, आप वहां से टच करके टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपका टॉप 10 में नाम आएगा तो आपका नाम हम वीडियो के लास्ट में शो करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।